ऑलराइट गाइस, सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिक्सार्ट लाइटरूम में स्नैपसीड से नहीं, आपको इस वीडियो में हम आफ्टर फोकस एक ऐप है जिससे हम आपको इस तरीके की फोटो एडिट करना सिखाने वाले हैं। बहुत कमाल की ये वीडियो होने वाली है गाइस। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और गाइस, चैनल पे नए हो, आगे से वीडियो और देखना चाहते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, तभी आपको आगे की वीडियोज की भी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, वहां आपको एडिटिंग के बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं और आप वहां से हमसे बात कर पाते हो। तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना, हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आर्या, आप दिख रहे हो आर्या एडिट्स। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि हम अपनी मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आपको आफ्टर फोकस ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ठीक है। तो मेरे पास आफ्टर फोकस ऐप ये रहा, मैं सिंपली इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन यहाँ से क्लिक करके मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ आगे की प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ से जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे हो कि मैं आफ्टर फोकस ऐप का मैं प्रो वर्जन यूज करता हूँ। तो अगर आपको प्रो वर्जन यूज करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डाउनलोड कर लीजिए। अब आपको यहाँ से फाइल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको जिस भी फोटो को एडिट करना है उसे आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो हमें जिस फोटो को एडिट करना है मैं सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद इस तरह का आपको कुछ बताएगा कि ऐसे जूम इन करना है, ऐसे जूम आउट करना है, ये सारा कुछ आपको गाइड करेगा। तो ये गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो आपको दे ही रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ से आपको कट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ये जो अपने बॉडी का पार्ट आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर वाला ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से सिलेक्टेड है, मैं सिंपली इसे बॉडी पे इस तरीके से आपको कुछ चला लेना होगा, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको चला लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से चला लेता हूँ। जब आप अपनी बॉडी पे इस तरीके से चलाएंगे, याद रहेगा जिसे आपको बैकग्राउंड पे बिल्कुल नहीं चलाना है, इसे सिर्फ आपको अपनी बॉडी पे ही चलाना है। तो इस तरीके से मैं चला ले रहा हूँ। ये वाइट कलर की ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ना, ये इस तरीके की लाइनिंग आपकी बॉडी पे एक बन जाएगी, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पे पूरी बॉडी पे चला दिया है इसे चला देने के बाद अब आपको बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे जाके सारे बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो ये रही बैकग्राउंड का ऑप्शन, इस पर हमें क्लिक करना है और जितनी रेड कलर की बनी हुई है ना, आपको बैकग्राउंड पे ड्रॉ करते जाना है। अपने फेस पे ड्रॉ नहीं करना है और अपनी बॉडी पे ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये सारा हट जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से आपको हटाना है इस तरीके से, मतलब हटाना ही है गाइस, बताऊँगा कि क्यों हटाना है। तो आपको इस तरीके से रिमूव कर लेना है और अपनी बॉडी के पार्ट, मतलब जितना भी पार्ट आपके बॉडी का सिलेक्टेड है ना, उसे रहने देना है, ठीक है। और यहाँ से आपको इस तरीके से जूम कर करके इसे आपको इरेज कर लेना है। और गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये जो वाइट कलर की लाइन बनी हुई है ना, अगर आप इस पर ये चलाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो पार्ट को ये सेव करके रखा है कि इसको हमें इरेज नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बहुत ही फास्टली इरेज कर लेना हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय भी वेस्ट ना हो और आप अच्छी तरीके से सीख भी पाएँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ से इतना काम हो जाने के बाद यहाँ से अब आपको एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरह की प्रोसेसिंग होगी और सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने बैकग्राउंड को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनली ब्लर करना है। तो इसके लिए फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिलती है ब्लर का, सिंपली इसकी अमाउंट को आपको बढ़ा लेना है। तो ये रही इसकी अमाउंट, यहाँ से बढ़ाएंगे हम, इसे हम पूरा फुल कर लेते हैं, ठीक है। फुल कर लेने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस होगा, मतलब ये सारे प्रोसेसिंग होगा और आप देख पा रहे हो आपकी बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लर हो जाएगी, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद इसमें हम बोके का एक इफेक्ट देंगे, बोके वाला। तो सिंपली आपको ये जो है अपर्चर का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आ जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है बोके, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और बोके का आपको जो भी शेप चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर लेना। फिलहाल ये राउंड वाला शेप ही मुझे चाहिए तो मैं वही छोड़ देता हूँ और इसकी अमाउंट को आपको यहाँ से बढ़ा लेना होगा, ठीक है। तो जितना आप इसे बढ़ाएंगे उतना आपके बैकग्राउंड में बुके का इफेक्ट आता जाएगा। तो ये आप डिसाइड कर लेना आपको अपने बैकग्राउंड पे कितना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इतना मेरे लिए फ़ोटो में सही है, मैं सिंपली थोड़ा सा कम करके रहने देता हूँ। तो गाइस यहाँ से कम्प्लीटली हमारी फ़ोटो में एक बुके इफेक्ट काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है और बैकग्राउंड भी अच्छी तरीके से परफेक्टली ब्लर हो चुकी है। अब आपको यहाँ 3 लाइन वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद इससे अब आपको ब्लैक एंड वाइट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपका बैकग्राउंड जो है ब्लैक एंड वाइट हो जाए, ठीक है।
तो मैं आपको सारी कमियां बताऊंगा इसमें कि कैसे कैसे आपको फेस करना है। और सिंपली यहाँ से कट कर देना है। अब आपको बैक बटन पे जाना है, क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे फेस के पास थोड़ा सा जो है पार्ट बच गया है, तो उसके लिए हम बैक बटन से हम बैक जाएंगे। तो यहाँ से बैक आ जाते हैं और ये देखिएगा अब आपको जो भी पार्ट वहाँ पे छूटी हुई थी ना, यहाँ से आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मतलब सबसे नीचे है उससे थोड़ा ऊपर है, तो देख लीजिए ये दिख जाएगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से एक इरेजर है, यहाँ पे देख लीजिए, ये इरेजर की मदद से ये पास में जो है ना, ये जितना पार्ट बच गया है वो सारे को आपको इरेज कर लेना है, या फिर वो जो बैकग्राउंड से हमने इरेज किया था ना उससे भी आप इरेज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा फास्टली इरेज कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो सके और आप अच्छे तरीके से सीख पाए। तो जहाँ जहाँ भी ऐसे हुआ है पार्ट बाहर निकल गई है, मैं उसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस हमने यहाँ से परफेक्ट तरीके से यहाँ पे इरेज कर दिया। इरेज कर लेने के बाद अब आपको ऊपर एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ये प्रोसेसिंग होगा और आप पहले जहाँ पे थे वहाँ पे चले आएंगे। देख लीजिए यहाँ पे, और इस बार हमारे बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा इफेक्ट, मतलब कोई भी ऐसा पार्ट छूटा नहीं है जो दिखे। ठीक है, अब आपको यहाँ से इफेक्ट में आ जाने के बाद यहाँ शार्पन को आपको बढ़ा देना है। सबसे लास्ट में इफेक्ट है, उस पर जाकर यहाँ शार्पन जो आपको दिख रही है ना, इसे आपको बढ़ा लेना है। तो इसकी अमाउंट को हम आधे में रख लेते हैं इसके, और आप देख लीजिए हमारी फ़ोटो काफ़ी गजब की गाइस एडिट हो चुकी है, मतलब बिल्कुल ही प्रोफेशनली लग रही है। अब यहाँ से देखिए ये रही बिफोर एंड ये रही आफ्टर। बिफोर देख लीजिए, ये आफ्टर। तो मैं सिंपली अब इस फोटो को सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे कम्प्लीटली हमारी फोटो एडिट हो गई। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो रिमूव बैकग्राउंड हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव हो जाएगा। तो अगर आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको इतना पे सेव करना है तो सेव पे क्लिक करके सेव कर लीजिए। और जिसमें आपको बहुत ही अच्छी खासी क्वालिटी भी मिल जाती है, इसमें फ़ोटो वाली फटने वटने वाले की कोई भी समस्या नहीं है। तो मैंने इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डाउनलोड कीजिए और यूज़ कीजिए। और आगे भी इस ऐप की अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर।